दोस्तों सादर नमस्कार। एक बार फिर शंकर जोशी, पर थोड़ा इस बार अलग रूप से। जैसे कि आप जानते हो कि मैं पेशे से एक शिक्षक हूं, पढ़ाना मेरा काम है, वो काम मुझे बखूबी आता है। पर जिंदगी को आप किसी एक भूमिका में जिंदगी को किसी एक भूमिका में आप बांध नहीं सकते हैं। इसलिए बियॉन्ड द टीचर, शिक्षक के पार कहीं कहीं मेरा जो मन है कवि का मन है, और जब भी मौका मिलता है कुछ न कुछ लिखता रहता हूं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो शेर व शायरी हो, गजल हो। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, और विचारों की विभिन्नता ही उन मेरी जो कविताओं के ऊपर प्रतिक्रिया होती है, वही उसकी खूबसूरती है। इसे देखिए, अब ये लॉकडाउन का समय चल रहा है। पिछले 2 महीने से हम अपने अपने घरों में कैद हैं, और एक प्रकार से जिंदगी में ठहराव सा आ गया, और जिंदगी ने हमें सोचने का मौका दिया। यदि ये कोरोना कालखंड नहीं आया होता तो शायद ये विराम कभी मिलता ही नहीं। न तो हमारी पहली पीढ़ी को कभी मिला ये, न शायद आने वाली पीढ़ी को कभी ऐसा विराम मिलेगा। पर इन दिनों ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और समय बहुत था, और कब तक कुछ काम करे, घर का काम करे, सब खत्म हो गए। फिर खाली दिमाग, बंद दीवारें, खामोश दीवारें, अपने घरों के अंदर पैक। क्योंकि कहीं कहीं हम भी प्रवृत्ति से परिंदे उड़ना चाहते हैं आसमान की अतल ऊंचाइयों पे, अथाह गहराइयों में, पर उन सभी उड़ानों पर रोक लग गई। पर जहां पर ये कोरोना कालखंड जिस्मों को रोक सकता है, और जो मन की उड़ानें होती हैं, उन उड़ानों को शायद कोई भी कालखंड कभी भी रोक नहीं पाएगा। तो कहीं कहीं अंदर का जो कवि है इन दिनों में थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया, और कुछ चंद कविताएं लिखी। कविताएं तो बहुत सारी लिखी, अलग अलग मूड की लिखी, पर स्पेशली कुछ कविताएं, चूंकि मैं एक मंच का कवि नहीं हूं, मैं गा नहीं सकता हूं, गाने में मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैंने कभी हालांकि कोशिश भी नहीं की। पर यहां पर कुछ कविताएं मैंने कोरोना के बारे में लिखी, लॉकडाउन के बारे में लिखी, लॉकडाउन के बाद बदलती हुई जो सूरतें जिंदगी थी उसके बारे में लिखी, लॉकडाउन से जो हमारे कर्मवीर, जो कर्मपुत्र जो लड़ रहे हैं उनके बारे में लिखी। कभी निराशा हुई, कभी कुछ बातों से दिमाग पॉजिटिव विचारों से भर गया। वैसा भी नहीं कि जिंदगी में हमें हम पॉजिटिव ही रहे, परंतु कोशिश ये पूरी की कि मैं न्यूट्रल बना रहा, मैं तटस्थ बनकर सोचता रहा। और कुछ कविता हैं जो मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली कविता है मेरी, बहारें फिर भी आएगी। ये कविता अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ सफर करने की एक प्रक्रिया है। अब मैंने कब इसी कालखंड में कब जब रातों को नींद नहीं आई होगी तो कविता लिख दी होगी। ज्यादा कोई भूमिका बांधूंगा नहीं। कविता इस प्रकार है। मौत सन्नाटा है पसरा, मौत सन्नाटा है पसरा, तन्हा वक्त भी है अब ठहरा, कहने को तो सब साथ साथ है, मौत के भय से सहमा या जर्रा जर्रा, अब के सड़के हुई वीरान, अब के सड़के हुई वीरान, गलियां सब रीति पनगढ़ बेजान, बंद सब अपने अपने घरोंदों में, बंद सब अपने अपने घरोंदों में, आने वाली दस्तकों से सब अनजान, चूल्हे की बेजान उदासी, चूल्हे की बेजान उदासी, मरगट ने तोड़ी खामोशी, भूख जिंदगी की ये लुक्का छिपी, हर दर पर उजालों ने की खुदकुशी, भूख जिंदगी की ये लुका छिपी, हर दर पर उजालों ने की खुदकुशी। अब जो सड़कों पे जो मजदूर चले उसके बारे में 4 लाइनें। सड़कों पर चल पड़े मीलों लंबे कारवां, सड़कों पर चल पड़े मीलों लंबे कारवां, पैर तले तपी धरती आग उगलता आसमां, ये सफर का अंत है या फिर अंतहीन सफर का आगाज,
चिराग उम्मीदों का जला, चंद साए निकल पड़े बसाने एक नया बागबान। मिट गई परछाइयां, जिस्म मगर जिंदा है। अतीत की गलतियों पर बेशक हम शर्मिंदा हैं, अतीत की गलतियों पर बेशक हम शर्मिंदा हैं। मौत के मंजर वाली ये रातें भी गुजर जाएगी, मौत के मंजर वाली ये रातें भी गुजर जाएगी। इस पतझड़ के बाद वो बहारें फिर आएगी। कहने का मतलब ये है, अब देखिए, इस कोरोना कालखंड से कोई भी अछूता नहीं रहा। इंसान तो क्या, पशु पक्षी जानवर तक भी इससे अछूते नहीं हैं। और ये एक प्रकार से संक्रमण का दौर चल रहा है। पर इस संक्रमण के इस कालखंड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी डटे हुए हैं। जिस प्रकार सेनाएं हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर डटी रहती, ठीक इसी प्रकार कोरोना नामक दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर है, नर्स है, सभी प्रशासनिक अधिकारी है, इसके अलावा जो ग्राम विकास अधिकारी है, सभी शिक्षक बंधु है, सभी वॉलंटियर है, किसी प्रकार से इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का काम कर रहे हैं। तो मेरी जो दूसरी कविता है वो उसी जो आहुति के लिए समर्पित है, जो हमारे यहाँ कर्मवीर है। वक्त का ये दौर स्याह है, वक्त का ये दौर स्याह है, मंजर भी बेशक भयावह है। पर कर्म पुत्र बन हम लड़ते रहेंगे, यकीन है लौटकर फिर से घर आएंगे। बस्ती बस्ती कोरोना का डेरा है, बस्ती बस्ती कोरोना का डेरा है। और जिंदगी पर मौत का पहरा है। पर भय मुक्त रहो तुम सब, पर भय मुक्त रहो तुम सब, लड़ने के लिए सामने हमारा चेहरा है। बेशक घर की याद हमें भी आती होगी, ये उन कर्म पुत्रों की व्यथा है। बेशक घर की याद हमें भी आती होगी, एक माँ की आह हमें भी बुलाती होगी। पत्नी की सुनी आंखें सब कुछ कह जाती, पर इस जंग से लड़ने की जिद हमारी बढ़ती ही जाती। अब ये वक्त निकल जाएगा, उस वक्त के बाद ये वक्त क्या हिसाब किताब करेगा इन लोगों का, पता नहीं। ये वक्त हमारे हिस्से में क्या लिखेगा, पता नहीं। ये वक्त हमारे हिस्से में क्या लिखेगा, पता नहीं। हमारा ये कारवां कहां जाकर रुकेगा। यकीन रखना हम पर, यकीन रखना हम पर, तुम्हें जिंदगी दे जाएंगे, या फिर मौत तक आकर हम खुद रुक जाएंगे। कर्म भी थका नहीं है, वो कह रहा है, देखिए, न मैं थका हूं न वक्त से मैं हारा हूं, न मैं थका हूं न वक्त से मैं हारा हूं। डूबने न दूंगा, डूबने न दूंगा तुम्हें मैं, तुम्हारा सहारा हूं। मौत के कपाल पर जिंदगी की इबारत हूं, मौत से लड़ रहे, मौत के कपाल पर जिंदगी की इबारत हूं। आंधियों से लड़ रहा मैं एक जलता चिराग हूं, आंधियों से लड़ रहा मैं एक जलता चिराग हूं। देखिए, कुछ चीजों का ऋण कभी नहीं उतारा जाता है। ये आज का समाज इन सब लोगों का ऋण ही रहेगा, और ये ऋण शायद हम कभी भी अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाएंगे। और इस ऋण के साथ ही हमें बाकी की जिंदगी को जीना पड़ेगा। इसी क्रम में जो मेरी तीसरी कविता है, वो तीसरी कविता में, चूंकि मैं खुद गांव से हूं, गांव को देखते हुए मैंने लिखी है। और ये लिखना, देखिए, इस पूरे युद्ध में गांव ने साथ दिया। गांव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो इसी को देखते हुए तीसरी कविता, मैं एक गांव हूं। उम्मीदों को बचाने आया मैं एक गांव, उम्मीदों को बचाने आया मैं एक गांव हूं। डूबते शहरों को किनारे छोड़ने वाली मैं नाव हूं। दमकते ये शहर जब डूबने लगे अंधेरों में, दमकते ये शहर जब डूबने लगे अंधेरों में, उन्हें रोशन करने आया मैं एक जलता चिराग हूं, उन्हें रोशन करने आया मैं एक जलता चिराग हूं। शहर गिरने लगे जब अपने ही सायों में, शहर गिरने लगे जब अपने ही सायों में,
फूंक दस्तक देने लगी जब उनके ख्यालों में, ख्याल छोड़ अपनी मौत का चल पड़े तब लाखों देहाती अपने खेतों में। तुम्हारी नजर में बेशक मैं आधा अधूरा इंसान हूं, पर जान लो इतना मैं एक मुकम्मल गांव हूं, पर जान लो इतना मैं भी एक मुकम्मल गांव हूं। आरामदेह शयन कक्षों की तुम एक शोभा हो, आरामदेह शयन कक्षों की तुम एक शोभा हो। इस भयावह दौर में बहस का तुम एक हिस्सा हो। हर कमी को लेकर शिकायत रहती तुम्हें, हर कमी को लेकर शिकायत रहती तुम्हें। तुम्हारी हर शिकायत का मैं एक जवाब हूं। छोड़ आए जिसे तुम पीछे मैं वो ईमान हूं, छोड़ आए जिसे तुम पीछे मैं वो ईमान हूं। शहरों को बचाने आया मैं एक गांव हूं। अब इसके बाद जब काफी कुछ सोशल मीडिया पे देखने मिला, बहुत सारे वीडियो देखे, इंसानियत की बहुत सारी नजीरें सामने आई, इसके अलावा इंसानियत को तार तार करने वाले दृश्य भी सामने आए। उसको देखते हुए सिर्फ चंद लाइनों की मेरी कविता, जो कहीं मैं अपने आप से ये बात कर रहा हूं। नकाब सब उतरने लगे, धीरे धीरे सब नकाब उतरने लगे, धीरे धीरे सब नकाब उतरने लगे। असली चेहरे तो अब दिखने लगे, असली चेहरे तो अब दिखने लगे। वक्त की छलनी ने छान लिया सबको, वक्त की छलनी ने छान लिया सबको। हल्के और भारी अब जुदा होने लगे, हल्के और भारी अब जुदा होने लगे। उजले कपड़े अब आंखों को चुभने लगे, उजले कपड़े अब आंखों को चुभने लगे। क्योंकि छिपे हुए दाग उनके जो अब दिखने लगे, क्योंकि छिपे हुए दाग उनके अब दिखने लगे। हर पल जिसको पूजा हमने, हर पल जिसको पूजा हमने, खुदा बनकर उसी ने ठगा हमें, खुदा बनकर उसी ने ठगा हमें। गुनाहों के हर दाग अब दिखने लगे, गुनाहों के हर दाग अब दिखने लगे। आरती में रखे चंद दीपक अब बुझने लगे, आरती में रखे चंद दीपक अब बुझने लगे। ये एहसास आस्थाओं के टूटने के थे, विश्वास के टूटने के थे। जब विश्वास टूटता है तो उसकी आह की कोई आवाज नहीं होती है, कुछ आहट नहीं होती है। बस विश्वास तो यूं ही टूट जाया करते हैं, जिन्हें बनने में फिर कई दशक लग जाते हैं। इसी कड़ी में मेरी जो अगली कविता थी कि कोरोना ने जिंदगी को तो रोक दिया, हम रुक गए, हम अपने घरों में पैक हो गए। जब करने के लिए कुछ भी नहीं था, तब मन में क्या विचार चलता था। इसलिए इस तरह कविता लिखी थी, छोटी कविता। वजूद थम सा गया, माना कि ये जीवन थम गया, माना कि ये जीवन थम गया। मगर एक वजूद है जो निखर गया। हम रुक गए पर हमारे अंदर एक हमारी रूह है, जो हमारी आत्मा है, वो निखर गई। मगर एक वजूद है जो निखर गया। मुद्दतों पहले भीड़ में खो गया था, मुद्दतों पहले भीड़ में खो गया था। अब मेरा खुद से ही मिलन हो गया, अब मेरा खुद से ही मिलन हो गया। पहले की जिंदगी जी उसके बारे में देखिए। जब आज के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, तमन्नाओं के शिखर सिर्फ छलावा थे, तमन्नाओं के शिखर सिर्फ छलावा थे। सफर के लंबे रास्ते सिर्फ बुलावा थे। दौड़े जा रहे थे, चले जा रहे थे, पर कोई कहीं पहुंच नहीं रहा था। तो तमन्नाओं के शिखर सब बुलावा थे, सफर के लंबे रास्ते सिर्फ छलावा थे। अब जाकर मैं पगडंडी हो गया, मेरा वजूद मुझसे लिपटकर शून्य हो गया। अब जाकर मैं पगडंडी हो गया, मेरा वजूद मुझसे लिपटकर शून्य हो गया। नदी का ये उतरता पानी, जब नदी का पानी वापस जब उतरता है, किनारों पे अपने निशान छोड़ जाता है, जख्म छोड़ जाता है। नदी का ये उतरता पानी, ये कोरोना कालखंड भी उफनती हुई नदी का एक हिस्सा है। नदी का ये उतरता पानी अपनी निशानी छोड़ जाएगा, नदी का ये उफनता पानी अपनी निशानी छोड़ जाएगा। ये दौर भी
ये दौर भी जख्मों के दाग छोड़ जाएगा, ये दौर भी जख्मों के दाग छोड़ जाएगा। आने वाली पीढ़ी यकीन न करेगी जिस पर, आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेगी जिस पर। ये दौर कई ऐसी अनगिनत कहानियां छोड़ जाएगा, ये दौर ऐसी कई अनगिनत कहानियां छोड़ जाएगा। आज से 10-15 साल के बाद हम जब आने वाली पीढ़ी को कहेंगे, 20 साल के बाद, एक दौर ऐसा भी आया था कि जब हम 100 दिन तक अपने घरों में बंद रहे थे, शायद कोई यकीन ही नहीं करेगा। हम सोच भी नहीं सकते इतने दिनों तक हम अपने घर के अंदर एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह बंद भी रह सकते हैं। अब इसी कड़ी में अगली कविता और ये अंतिम कविता, उसके बाद फिर मैं कुछ मेरे अपने जज्बातों की कविताएं लेके आऊंगा। अब जो देखा मैंने, भयानक मंजर देखे इटली में, देखे वहां पर सड़कों पर कारवां चल रहा है, सड़कों पर ट्रक चल रहे, सिर्फ वही ट्रक है जिसके अंदर डेड बॉडी है, सब है। एक दो नहीं, 15 से 20 सड़कें, 15 से 20 ट्रकें जो सबों को ले जा रही है। कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं बची है, दफनाने वाला कोई नहीं है। तो उस दृश्यों को जब देखा तो कहीं के अंदर से रूह हिल गई। उसके बारे में चंद पंक्तियां लिखी है मैंने। अब के लाशों के समंदर को पार करना पड़ा, अब के लाशों के समंदर को पार करना पड़ा, अपने जनाजे को अपने ही कांधों पर उठाना पड़ा, अपने जनाजे को अपने ही कांधों पर उठाना पड़ा। वहां कब्रिस्तान में 2 गज जमीन नसीब न हुई, वहां कब्रिस्तान में 2 गज जमीन नसीब न हुई। लकड़ियों के बिना यहां लाशें अधजली रह गई, लकड़ियों के बिना यहां लाशें अधजली रह गई। मानवता के चेहरे का ये कैसा खौफनाक मंजर है, मानवता के चेहरे का कैसा ये खौफनाक मंजर है। जीते जी लाशें बन गए अपने ही घरों के अंदर। मानवता के चेहरे का कैसा ये खौफनाक मंजर, जीते जी लाशें बन गए अपने ही घरों के अंदर। इन लंबी रातों के बाद कब वो रोशनी मुस्कुराएगी, इन लंबी रातों के बाद कब वो रोशनी मुस्कुराएगी। मौन के मंजर वाली ये रात, इस रात की वो सुबह कभी तो आएगी। इन लंबी रातों के बाद कब वो रोशनी मुस्कुराएगी। मौत के मंजर वाली इस रात की वो सुबह कब आएगी, वो सुबह कब आएगी। आज के लिए इतना ही। उस सुबह का इंतजार हम सबको है। अंधेरी रातें जरूर, हर अंधेरी रात के बाद सूरज को निकलना ही होता है। अंधेरे की कोख में सूरज पलता है, तो सूरज हमारा पल रहा है, जल्दी ही सूर्योदय होगा। हम पिंजरे में बंद परिंदे हैं, हम फिर वही उड़ान भरेंगे अपने अपने घोंसलों की तरफ, अपने अपने लक्ष्यों की तरफ। सिर्फ हम थम से गए, ये जीवन का एक पड़ाव मात्र है, और पड़ाव किसी भी जीवन का हिस्सा होता है। और इसलिए मन में आशा की उम्मीद कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि इफ देयर इज अ होप, जहां पर उम्मीद है, वेयर इज द होप, देयर इज द लाइफ। उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।